लिखा है, जब समयों और कालों का पूरा प्रबंध हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। समयों और कालों का पूरा प्रबंध यानी समय हुआ। किसका समय हुआ? मनुष्यों का नहीं, लेकिन परमेश्वर का समय हुआ। उसने हर बात का एक समय निश्चित किया है। बोने का समय है, काटने का समय है, रोने का समय है, खुशी मनाने का समय है, बटोरने का समय है, फैलाने का समय है। तो हर बात का परमेश्वर ने एक निश्चित समय रखा है। हमारा जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथ में है। यानी हमारा जन्म भी उसकी इच्छा से हुआ है और हमारी मृत्यु भी उसकी इच्छा से होगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जन्म और मृत्यु अगर उसकी इच्छा से हुई है, तो इसके बीच का जो जीवन है उसमें भी प्रभु अपनी इच्छा से काम करेगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? या कई बार आपको ऐसा लगता है परमेश्वर मुझे भूल गया है? कितने लोगों को ऐसा अपने जीवन में लगा है कि परमेश्वर मुझे भूल गया है? और ये वास्तव में ये तब लगता है जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, और जब जीवन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा होता, तो हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं परमेश्वर हमें भूल तो नहीं गया है। कितने लोगों को ऐसा लगा है अपने मन, अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों के बीच में, शायद प्रभु मुझे भूल गया है? किसी को नहीं लगा? अगर आपको नहीं लगा तो आप तो सब लगता है कभी कभी। लगता है ना पायल बहन? हाँ जी, कभी कभी लगता है ना? हाँ। और मुझे लगता है सिर्फ पायल, सिस्टर पायल को ही लगा है कि प्रभु शायद उनको भूल गया। तो मुझे भी लगता है। नहीं लगता जी? आपको भी लगता है? खुशी राम जी, मैं चाहता हूँ आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, है ना? वंदना ने कहा कि नहीं लगता है। कभी कभी होता है, कभी ऐसा होता है। पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम हमारे जीवन को जैसा देखना चाहते हैं, जब वैसा नहीं होता, या हमारे जीवन में पराजय आ जाती हैं, हम बीमारियों के लंबे दौर से गुजर रहे हैं, चंगाई नहीं होती, हमारी आर्थिक परिस्थितियां टूटी हुई हैं, लंबे समय से हम परेशानी में हैं, हमारे परिवार में वो आनंद और शांति नहीं है जो हमेशा होनी चाहिए, है ना? पारिवारिक विघटन है, झगड़े हैं। ये जब लंबे समय तक चलता है ना, तो हम सब क्या हो जाते हैं? हम व्याकुल हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि कहीं परमेश्वर भी तो हमें नहीं भूल गया। मैं एक पासवान हूं, और मुझे बहुत बार विश्वासियों ने यह कहा है। उन्होंने कहा है कि शायद हमें लगता है कि प्रभु भी हमें भूल गया है। हाँ, लेकिन हम जब ये बोलते हैं प्रभु हमें भूल गया है, तो क्या हम उस वचन को कैसे भूल सकते हैं जहां पर लिखा है, एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर रखा है। अगर वचन में लिखा है तो वो पक्का है, उसमें कोई हेरफेर नहीं है। लेकिन हम हमारी परिस्थितियों के वश में आकर ये बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर भक्त है ना, वो उन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की और करीबी को अनुभव करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगा है कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं, तो आप कोई यूनिक व्यक्ति नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगा है, और यहां तक कि जो परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को ऐसा लगा है। मैं एक व्यक्ति को आपके सामने रखूंगा जिसका नाम दाऊद है। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। उसके बारे में भजन संहिता 13 जब आप पढ़ते हो, वहां पर देखिए क्या लिखा है। भजन 13 में लिखा है, दाऊद क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा?
कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, तो मुझे भूल गया है क्या? कब तक भूला रहेगा प्रभु? मेरी परिस्थितियां, मेरी अवस्थाएं, मेरी ये हालात, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप मुझे भूल गए। परंतु उसी भजन में, इस भजन में 4 बार दाऊद बोल रहा है, कब तक, कब तक, कब तक। यानी संकट बड़ा है, कठिनाई बड़ी है, और उसको ऐसा लगने लगा है, परिस्थितियां उसको बोलने लगी हैं, शायद तेरा परमेश्वर भी तुझे भूल गया है। लेकिन आप उसी भजन को जब आप नीचे पढ़ेंगे ना, तो उसका 6 वचन में पता है क्या लिखा है? वो कह रहा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। पहला वचन कब तक, 2 बार कब तक। दूसरा वचन 2 बार कब तक। लेकिन छठा वचन, तूने मेरी भलाई की है। यानी ये जो परिस्थितियों को बदलने में परमेश्वर को देर नहीं लगती। परमेश्वर अद्भुत तरीके से परिस्थितियों को बदलता है, लेकिन वो हमसे ये देखना चाहता है कि जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। याकूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परीक्षाओं के बारे में लिखा है, तकलीफों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में। और जब उस भाग को हम पढ़ेंगे, उसके 2 वचन से लेकर 4 वचन तक जब आप पढ़ोगे, तो हम देख पाएंगे कि किस प्रकार हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको हम कैसे विजय में बदल सकते हैं। आपने ये एक कहानी सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था, डोंकी, और वो डोंकी बूढ़ा हो गया, है ना। एक समय था जब वो बहुत काम का था, बहुत बोझ उठाता था, तो ये व्यक्ति को बहुत काम आता था ये डोंकी। लेकिन ये डोंकी बूढ़ा हो गया, अब ये काम नहीं आ रहा, लेकिन खाना इसको देना पड़ता है। तो ये व्यक्ति ने बोला कि ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं इसको मार देता हूं, इसको खत्म कर देता हूं। तो कई बार इसने भगाने की कोशिश की, लेकिन ये भागा नहीं। तो अंत में क्या हुआ, उसने उस गधे को ले जाकर एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। तो गधा उसको देखकर चिल्ला रहा था, ऊपर आने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। इसने सोचा कि लोग दूसरे सुनेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, इसलिए उसने उसको सोचा कि मैं इसको मिट्टी से ढांप देता हूं, इसको मैं ढांक दूंगा, ये मर जाएगा अंदर। तो ये ऊपर से मिट्टी के परात भर भर के डालने लगा, और जब मिट्टी वो जो गधा था उसके पीठ के ऊपर आकर गिरती, तो ये क्या करता, उस मिट्टी को झिड़क देता अपने शरीर से। तो धीरे 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 मिट्टी मिट्टी गिरते गिरते क्या हुआ, ये इसकी पीठ पे गिरती, ये इसको झिड़क देता। तो जैसे जैसे गड्ढे में मिट्टी गिरती गई, गड्ढे का जो तल है वो ऊपर होता गया। हर बार ये मिट्टी को अपने ऊपर से हटा देता और थोड़ा सा और ऊपर हो जाता। थोड़ी देर बाद इस आदमी ने देखा कि गधा बाहर आ गया। यानी उसके ऊपर जो मिट्टी गिर रही थी, उसने उसको इस तरीके से नहीं लिया कि ये मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन उसने उसको उपयोग में ले लिया, ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। हम हमारे जीवन की तकलीफों में, हमारे जीवन की कठिनाइयों में हम वास्तव में जयवंत होकर निकल सकते हैं। किसी ने कहा है, अगर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके तो उसको बदले में पत्थर मत फेंको, लेकिन वो जो पत्थर फेंक रहा है ना, उससे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाओ। यानी जो पत्थर आ रहे हैं ना, उसको उठाओ और सीढ़ी बनाओ, आपको वो जीवन में ऊपर पहुंचा देगा। अगर आपकी तरफ कोई गुस्से से नींबू फेंक रहा है तो उसको बदले में नींबू मत फेंको, उसकी शिकंजी बना के पी लो, अच्छा है, विटामिन सी है। देखिए, परमेश्वर के वचन में जब
याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़िएगा। याकूब की पुस्तक उसका, आज मैं इस भाग को मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मैं आज किसी से मिला और एक नहीं 2 व्यक्तियों से मिला। उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां, कुछ तकलीफें थी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि पास्टर जी, ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनना बंद कर दिया है। शायद हमारे बारे में परमेश्वर को चिंता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये तो शायद हम सबकी एक समस्या हो सकती है। हम सब शायद इस विचार को अपने जीवन में ला सकते हैं जब तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। तो फिर मैंने सोचा आज हम इसी को थोड़ा सीखते हैं। हमने सीखा हुआ है, लेकिन आज हमारे बीच में बहुत से नए लोग हैं। हम इसको सीखते हैं कि कैसे हम हमारी मुश्किलों को, कैसे हम हमारी तकलीफों को जय में बदल सकते हैं। चलिए पढ़िए उसका एक अध्याय, कविता पढ़ो, उसका 2 वचन से लेकर 4 वचन तक। याकूब, बुक ऑफ जेम्स, उसका 2 अध्याय, उसका पहला अध्याय 2 वचन से लेकर 4 वचन तक। कविता आप पढ़ सकते हैं? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 5 वचन भी। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह न दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। देखिए, जीवन में परीक्षाएं, ये जो परीक्षाएं जो लिखा है हिंदी में, उसका इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, यानी प्रॉब्लम्स, तकलीफें। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है? कोई है क्या हमारे बीच में जो कहे मैं बिल्कुल, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, परफेक्टली वेल? हर दिन हमारे सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में। बच्चों की तकलीफ अलग होगी, उनका ऑटो सही टाइम पे नहीं आ रहा, उनको स्कूल का बैग भारी है, उनकी टीचर अच्छी नहीं है। बड़ों की अलग तकलीफ है, नौकरी में तनख्वाह कम है, आवर्स ज्यादा हैं, है ना। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ तकलीफ है, कल के बारे में चिंता है, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो याकूब जो एक व्यवहारिक पत्री लिख रहा है कि किस प्रकार हम उन परीक्षाओं के बीच में, उन तकलीफों के बीच में हम प्रभु पर भरोसा करते हुए और जयवंत होकर आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में याकूब बताने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर 4 बातें याकूब बता रहा है। नंबर 1, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो। नंबर 1, समझो। अब समझने में बहुत फर्क है। जब हम कष्टों में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, तो हम आनंद नहीं समझते, हम दुख समझते हैं। लेकिन याकूब क्या कह रहा है? तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, तुम्हारा सोच में परिवर्तन आना चाहिए। और आप भजन संहिता 119 उसका 71 वचन जब पढ़ोगे, वहां भी आप देख पाएंगे परमेश्वर का भक्त कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और अच्छी तरह से सीख सकूं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप परमेश्वर की निकटता को, परमेश्वर की उपस्थिति को किस परिस्थिति में अधिक महसूस करते हैं? जब आप आराम कुर्सी में बैठकर कॉफी पीते हुए टीवी देख रहे हो तब, या अस्पताल के बेड में दर्द से आप बैठे हुए हो तब? किस परिस्थिति में आप परमेश्वर की उपस्थिति को अधिक गहराई से समझते हैं? जब हम तकलीफ में रहते हैं, हॉस्पिटल का बेड में रहते हैं, तब बहुत करीब से है ना।
एहसास कर। हाँ, क्योंकि अश्विन ब्रदर ने अपने अनुभव से इस बात को कहा है, इस तरह से। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको समझा है, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के बीच की परिस्थिति से होकर गुजरे हैं। और मैं सोचता हूं अश्विन ब्रदर, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा, प्रभु के साथ की जो करीबी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब आप है ना उस हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल है, मैं नाम भूल गया हूं, कौन सा हॉस्पिटल है? नहीं, आप म्यूट हैं। हाँ, क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल वेलोर। वेलोर में जब सीएमसी में थे, तो शायद इन्होंने सबसे अधिक परमेश्वर को अनुभव किया होगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी पास्टर। जब हम सब कुछ ठीक होता है ना, जब गाड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो हम उस परमेश्वर को उतना नहीं जान सकते। लेकिन जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, जब हम तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। तो एक चीज समझिएगा, ये याकूब क्या कह रहा है, आनंद की बात समझो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के जो क्लेश हैं, हमारे जीवन के जो कष्ट है, हो सकता है परमेश्वर उनके द्वारा हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो, हमें अपने पास बुलाना चाहता हो, और इसलिए वो जीवन में हमारे ऐसी परिस्थितियों को लेकर आया हो। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे जीवन के बारे में मैं बताऊं आपको, मेरा जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ, लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी नहीं जाना। मैं अपने धुन में था, जैसे नौजवान होते हैं ना, बच्चे होते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सब जैसा चलता है वैसे। चर्च जाना है, जाएंगे, क्रिसमस पे जाएंगे, गुड फ्राइडे को जाएंगे, ईस्टर पे जाएंगे। वो भी गए तो गए, नहीं तो नहीं गए। बड़ा कूल चल रहा था जीवन, खाओ पियो मस्त रहो, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। ये आत्मिकता तो बुढ़ापे के लिए है, ये किस बात के लिए। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे जीवन के रुख को बदल दिया, दृष्टिकोण को बदल दिया। मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे 2.5 साल छोटा था। मैं 19 साल का था, वो 16.5 साल का था। एक दिन सुबह मैं अपने कॉलेज गया, वो अलग था। दोपहर को मुझे ये पता लगता है कि मेरा भाई, जिसके साथ हम साथ खेलते हैं, खाते हैं, हर समय साथ रहते हैं, वो इस संसार को छोड़ के चला गया। और ये समझना बहुत कठिन हो गया, क्या हुआ ये। ऐसा लगा जैसे पहाड़ सिर के ऊपर गिरा हो। उसके बिना जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल था। मुझे एक एक बातें याद आने लगी उसकी, और जब ऐसी बातें याद आती थी तो आंखों से आंसू गिरते थे। और ऐसे समय में मुझे एक चीज समझ में आई, एक परमेश्वर है, देयर इज ए गॉड। और मैं प्रभु की ओर आकर्षित हुआ। और आज उस घटना को, ये 1993 की मैं बात बोल रहा हूं, 31 साल पहले, उस घटना को मैं, उस समय अगर कोई मुझसे कहता तो मैं कहता ये मेरे जीवन का सबसे क्रूरतम समय था। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए वो सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए करता है। चाहे वो अपनों की मृत्यु भी क्यों ना हो, उसमें भी प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रियो, दुख और तकलीफ हमें परमेश्वर के करीब जाने का अवसर देती है। और इसलिए यह जरूरी है कि जब वो हमारे जीवन में आए तो हम इस बात को समझें। इसलिए याकूब कहता है, आनंद की बात समझो। किसको? दुख को, तकलीफ को, घटी को, परेशानी को, आर्थिक तंगी को, प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने को, किसी विषय के उत्तर मिलने में विलंब होने को, आनंद की बात समझो। आप अगर पौलुस से पूछेंगे
पौलुस बहुत अच्छी तरह से इस बात को बता सकता है। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों, नोट कर लीजिएगा ये वचन, और उसका 17 वचन एक बार पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 17 पढ़िए, कोई भी पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हाँ, हाँ, क्या बोल रहा है पौलुस, क्या कह रहा है? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिमा को उत्पन्न करता है। अब पौलुस के क्लेश के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। पौलुस पता है हल्का सा क्लेश किसको बोल रहा है? अगर आप दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 23 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए अनीता सिस्टर, वो वचन भी पढ़ लीजिए। वहां पर देखना पौलुस का हल्का सा क्लेश क्या है, जो कह रहा है ना, ये पल भर का हल्का सा क्लेश क्या है, बताइए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति भाइयों से जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती हैं। आप मुझे बताओ, इतनी सारी बातें लिखी हैं पौलुस ने, है ना? और पौलुस इनको क्या बोल रहा है? ये हल्का सा पल भर का क्लेश। पौलुस के कठिनाइयों को आप देखिए। टोकरे में बैठा के नीचे उतारा, पथराव किया, कपड़े फाड़ दिए, भागना पड़ा कितनी बार। अगर आज हम में से किसी के साथ ऐसा होगा तो हम तो फोटो लगा के और बोलेंगे कि मसीह के खातिर मैंने महान कष्ट उठाया है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश। आप मुझे बताइए, पल भर का क्लेश है क्या? तो पौलुस पल भर का क्यों बोल रहे हैं इससे? एकदम मेरे को कनाहट लग रही है कि बोलिए, पौलुस पल भर का क्यों बोल रहे हैं? दिल बहुत छोटा समझ रहा है, आपको दिल के प्रेम के आगे बहुत छोटा समझ रहा है। ओके, मैं आपको बताता हूं, पता है क्यों पल भर का वो बोल रहा है? क्योंकि पौलुस जब इस संसार के जीवन को देखता है, और पौलुस जब उस अनंत काल के जीवन को देखता है, और जब दोनों की तुलना करता है, तो उसको एक चीज समझ में आती है, यहां का जो ये 70-80 साल का जो जीवन है ना, ये तो बहुत छोटा है। ऐसा है जैसे पल भर का है। मतलब इसकी तुलना, हमारे इस जीवन की तुलना अगर हम उस अनंतता से करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा है। पौलुस मानो कह रहा है, मैं देखो अभी मैं एक छोटे से कुएं में बैठा हूं, लेकिन मैं अब यहां से जब जाऊंगा ना, मैं एक ऐसे समुद्र में जाऊंगा जिसकी दिशाएं भी मैं नाप नहीं सकता कितना है। और अभी तो मैं नाप सकता हूं, अगर मैं रस्सी लेके रेडियस से नापूंगा ना, उस कुएं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबको नाप सकता हूं। मनुष्य की आयु 70 वर्ष या 80 वर्ष। लेकिन जब उस समुद्र में पहुंचूंगा, ना तो उसकी लंबाई नाप पाऊंगा, ना उसकी चौड़ाई नाप पाऊंगा, क्योंकि वो तो अथाह है, उसको नापना असंभव है।
सो पौलुस का दृष्टिकोण क्या है? अनंत जीवन के साथ जब मैं तुलना करता हूं तो यहां के क्लेश, यहां की तकलीफें, यहां की कठिनाइयां मुझे बहुत छोटी दिखाई देती हैं और मुझे ऐसा लगता है ये तो पल भर में चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए याकूब क्या कह रहा है? उसे बड़े आनंद की बात समझो, यानी समझना, एक एटीट्यूड हमारा क्या है, दैट मेक्स ए डिफरेंस। और हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना, हमारा जो एटीट्यूड होता है, उससे निकलता है हमारा एक्शन। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वो हमारे एक्शन में प्रकट होगा। अगर हमारा एटीट्यूड ये है, हम भी समझ गए इस बात को, ये क्लेश हल्का सा है, ये क्लेश थोड़ा सा है, ये क्लेश थोड़े समय का है, पता है आपका एक्शन क्या होगा? जब आपसे कोई पूछेगा आप कैसे हैं, आपकी हालात देख के दूसरों को दर्द हो रहा होगा, लेकिन आप पता है क्या बोलेंगे? अरे ब्रदर क्या बात, अभी तो बुखार ही तो हो रहा है ना, 105 ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा बैंक घर ही तो गया है ना गिरवी, अभी तो प्रभु क्या से क्या नहीं कर सकता मेरे लिए। वो परमेश्वर है जो है भी नहीं, उनका भी नाम लेकर वो बुला सकता है। यू नो, आवर एटीट्यूड, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण क्या है प्रियो? याकूब कह रहा है आनंद की बात समझो, और हम क्या बोल रहे हैं? अरे बड़ा दुख हुआ जान के आपकी हालात को देख के, आप तो इतने बीमार तो आप तो नहीं होने चाहिए थे। अरे आप तो हर संडे को चर्च जाते हैं, फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? तो आप मुझे बताइए, पौलुस नहीं जाता था क्या? पौलुस हमसे कम आत्मिक था जिसलिए इसको इतना ज्यादा कष्ट सहना पड़ा, और हम ज्यादा आत्मिक हैं इसलिए हमें कम कष्ट सहना पड़ रहा है। हमारे कष्ट आज क्या है? आज वाईफाई थोड़ा धीमा चल रहा है, हमारे कष्ट हैं। आज पेट्रोल पंप में स्ट्राइक हो गई है, मेरे पास 10 लीटर ही पेट्रोल रह गया है, ये हमारा कष्ट है। मेरे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, 20,000 ही बचे हैं, अभी तो 5 दिन और निकालने हैं, ये हमारा कष्ट है। आज खाने में ना, आज चिकन नहीं है, क्या जीवन है, ये हमारा कष्ट है। अरे अगर हम ये समझें कि उस अनंत काल के दृष्टिकोण के आधार पर अगर मैं इस जीवन को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये तो आज तो चला ही जाएगा ना, लेकिन इसके बाद मैं जहां जाने वाला हूं वो स्थान की तुलना अगर मैं करूंगा तो यहां के कष्ट मुझे बहुत छोटे दिखाई देंगे। दैट एटीट्यूड। इसलिए याकूब कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डिटरमिन कि ये मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। आप में से कितने लोग कठिनाइयों को आनंद की बात समझते हैं? आप अगर 23 अध्याय पढ़ेंगे अय्यूब का, उसके 20 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर अय्यूब पता है क्या कहता है? अय्यूब की हालात इतनी बुरी है, हम अय्यूब का मतलब कहीं से उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ होने के बाद एक ही झटके में बच्चे खत्म, एक ही झटके में धन संपत्ति खत्म, एक ही झटके में सारे जानवर खत्म, एक ही झटके में उसका मतलब उसका जो था ना, वर्ल्डली अगर आप देखेंगे, संसारिक रूप से जितना भी उसके पास था वो सब कुछ खत्म। मतलब समझिए वो अंबानी था और एक ही झटके में वो एक भिखारी बन गया। और इतना सिर्फ नहीं, भिखारी भी कैसे बना? जिसको कोढ़ हो जाता है ना, कोढ़, वो भिखारी बन गया। और कोढ़ से अपने शरीर को पत्थर से रगड़ते हुए पता है क्या बोल रहा है? वो जब मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। आमीन। चाहे वो मेरा घात करे तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। एक शब्द उसने परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला, ना तो अपनी बातों से ना अपने कामों से उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोला।
और यही वो प्रतिक्रिया थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ उसका खोया था उसका दुगना उसको लौटाकर वापस दिया। प्रियो, कई बार हम चूक जाते हैं जब हम कष्टों में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, हम उस परमेश्वर पर विश्वास कम कर देते हैं, जबकि होना यह चाहिए उस समय हमारा विश्वास और अधिक बढ़ना चाहिए। उस समय हम और उस पर भरोसा करना चाहिए। जैसे एक बच्चा जब उसे डर लगता है ना, जितना ज्यादा डर लगता है उतना ही ज्यादा वो पिता से चिपकना शुरू हो जाता है, उतना ही उसके नजदीक आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है हम पिता से दूर होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग तो चर्च आना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला और उन्होंने सोचा, अरे यार ये परमेश्वर, ये प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे सकता है तो हम क्यों इसके पास जाएं। लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो बल्कि आपको पता है क्या बोलना चाहिए, प्रभु प्रार्थना का उत्तर आप नहीं दे रहे ना, पहले मैं संडे को एक ही वर्शिप अटेंड करता था, अब मैं 2 अटेंड करूंगा। पहले मैं एक ही बार प्रार्थना करता था, अब मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा। मैं भी देखता हूं आप कब तक मुझे इस परिस्थिति में लेकर चलते हैं। मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कहीं भी पटक दें, आप मुझे कहीं भी ले जाके डाल दें। दाऊद इसका उदाहरण है। दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। राजा बनने के लिए सालों इंतजार करना पड़ा, जंगल में भटक रहा है, शाऊल उसके पीछे है, मरने के लिए ऐसा लग रहा है कि मार ही डालेगा, लेकिन एक बार भी उसने परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। राजमहल में था, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। भजन 63 में कहता है, मैं रेगिस्तान में हूं लेकिन मेरा मन तेरा अति अभिलाषी है। यानी हर तरफ रेगिस्तान है, बाहर आंख उठाकर देखता हूं तो रेगिस्तान है, लेकिन दाऊद कहता है बाहर कितना भी रेगिस्तान हो लेकिन मेरे मन के अंदर अभी भी हरियाली है। मन मेरा रेगिस्तान नहीं बना, मन के अंदर अभी भी मेरा विश्वास वही है। प्रियो, व्हाट इज अवर एटीट्यूड? वो कह रहा है आनंद की बात समझो, यानी एक एटीट्यूड हमारा ये होना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु जो कुछ कर रहा है वो भले के लिए कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना एक भाई की उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक पैर टूट गया और पैर क्रश हो गया उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने देखा कि इसका पैर खराब हो चुका है, इसको रखने का कोई फायदा नहीं, तो उसको बेहोश किया, उसका एक पैर काट दिया, एक पैर कट गया। और ये एक एथलीट है। जब इसको होश आया तो उसके जो मित्र थे उन्होंने बोला, फ्रेंड बड़े दुख की बात है, तुम्हारा एक पैर काटना पड़ा। तो बोला, हाँ मेरा पैर कट गया? बोला हाँ, एक पैर काटना पड़ा। अगला प्रश्न उसने पूछा, कौन सा पैर काटा? बोले तुम्हारा बायां पैर काट दिया। तो वो हाथ उठा के जोर से बोला, हालेलुया। बोले क्या हुआ भाई, ये पैर कटा है तो हालेलुया क्यों बोल रहे हो? बोले प्रभु को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं, मेरा बायां पैर कटा, दायां नहीं कटा, क्योंकि बाएं पैर में अर्थराइटिस था, वो तो वैसे ही परेशान करता था, कट गया तो अच्छा हुआ, दायां तो कम से कम सही सलामत है। वाओ, व्हाट इज अवर एटीट्यूड? हम क्या सोचते हैं? हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं? मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के लोग हैं, एक ऑप्टिमिस्ट, एक पैसिमिस्ट, एक फिलोसोफर। हम कई बार फिलोसोफर बन जाते हैं, लेकिन ऑप्टिमिस्ट बनिए दाऊद के समान। जब सब पीछे भाग रहे थे, शाऊल भी पीछे भाग रहा था, तो दाऊद आके कहता है मैं जाके युद्ध लड़ूंगा। आप जब ये दृष्टिकोण रखेंगे ना, शद्रक मेशक अबेदनगो वाला दृष्टिकोण, चाहे मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें इस आग से बचाने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली बताइएगा, अगर आपको ये लगने लगे कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं दे रहा है, क्या फिर भी आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? आप चर्च में जा रहे हैं, आप आराधनाओं में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, आप प्रभु के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी आर्थिक परिस्थितियों में गिरावट होती जा रही है। क्या उसके बावजूद भी आप प्रभु से प्रेम करने को तैयार हैं?
आप बीमार हैं, आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी कम नहीं हो रही है, आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरा प्रश्न है, क्या उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे मेरा प्रभु मुझे चंगाई दे या ना दे, लेकिन मैं तो उस प्रभु के साथ चलूंगा? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं? और अगर आप ये कहने के लिए तैयार है ना, इसका अर्थ है आपने उस दृष्टिकोण को समझ लिया है, आपने उस सच्चाई को जान लिया है कि मसीही जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठकर हालेलुया बोलने वाला जीवन नहीं है, लेकिन मसीही जीवन में तराइयां भी आती हैं, मसीही जीवन में तकलीफें भी आती हैं, लेकिन यह विश्वास है मुझे उन तकलीफों के मध्य में, कठिनाइयों के मध्य में, तराइयों के मध्य में दो हाथ मुझे हमेशा थाम कर चलेंगे, वो मेरे परमेश्वर के हाथ होंगे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उस दृष्टिकोण को रखिए, समझिए इसको, जानिए इस बात को कि मेरा प्रभु मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेगा। एक पिता अपने बच्चों के लिए बुरा कर सकता है क्या? अरे संसार का एक डाकू जो लोगों को मारता है, लेकिन वो भी जब अपने बच्चे के पास आता है ना, उसको गले लगा के उससे प्रेम करता है, उसके लिए कभी वो बुरा नहीं करेगा। अगर संसार का एक पिता बुरा होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने जब हम बुरे थे अपने लिए अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेज दिया, क्या वो हमारे लिए बुरा करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हां, कुछ समय के लिए हमें ऐसा लग रहा होगा कि बुरा करेगा। मैंने आपको बताया ना, मेरा बड़ा बेटा एक बार वो बहुत बदमाश था, दोनों बेटे बहुत बदमाश थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो अभी दोनों बहुत अच्छे हैं, और बड़े वाले की तो शादी होने वाली है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरा बेटा शादी होने वाली है उसकी। एक बार मैंने उसको बहुत मारा इसलिए क्योंकि मैं उसको सुधारना चाहता था। मैं एब्यूजिव नहीं था, मैं ऐसा पिता नहीं हूं जो अपने बच्चों को अब्यूज करूं, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैंने इसको छड़ी से नहीं मारा तो ये सुधरेगा नहीं। मैंने उसको बहुत मारा, और मैं आपको बताऊं वो इतना रोया, लेकिन उसके रोने के बाद मैं कमरे में जाके रोया, क्योंकि मुझे दुख हो रहा था, मुझे अंदर से दर्द हो रहा था। मैं उसको बाद में मैकडॉनल्ड ले जाकर उसको जो पसंद का बर्गर था, बर्गर खिलाया। बाद में मम्मी को बोलता है अगर ऐसे ही मारने के बाद बर्गर मिलता है तो उनको बोलो बीच बीच में मारा करें। लेकिन मैं उस पिता के हृदय को बता रहा हूं, अगर हम अपने बच्चों को इतना प्रेम करना जानते हैं, हम तो अच्छे नहीं है ना, हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां हैं, हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, हमारा परमेश्वर जो मनुष्यों से इतना प्रेम करता है, क्या वो हमारे लिए कभी बुरा करेगा? कभी नहीं करेगा। हो सकता है आज आप बहुत घटी में हो सकता है आप उन बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपको चंगाई इंस्टेंट नहीं मिल रही हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थितियां नहीं सुधर रही हो, आपके घर के हालात नहीं सुधर रहे हो, लेकिन विश्वास कीजिए इन सब के बीच में भी आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, और ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए याकूब कहता है आनंद की बात समझो, क्योंकि अगर प्रभु आपको परीक्षा में ला रहा है, इसका अर्थ है वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हमने इब्रानियों 12 अध्याय में पढ़ा था, अगर वो ताड़ना जो सबकी होती है अगर तुम्हारी नहीं हो रही है तो समझ लेना तुम संतान नहीं हो, व्यभिचार की संतान हो। आत्मिक रूप से अर्थ है उसका। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसको दुख नहीं है। सबके जीवन में दुख है, और दुखों के दायरे अलग अलग हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे इस जीवन में दुख नहीं है, लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? उस दुख के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह हमसे कभी भी दूर नहीं होता। वो हमें सहन करने की शक्ति देता है। वो अगर घाव देता है, मरहम भी वही लगाता है, और सहने से बढ़कर कभी वो परीक्षा में नहीं डालता।
अरे अगर एक आप में से कोई टीचर है क्या? कोई टीचर है आप में से? जी। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं फ्लोरा सिस्टर? पढ़ाते मैं थे? कॉलेज में हूँ सर। कॉलेज में थे आप? कॉलेज में थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पढ़ाते थे। तो आप सोचिए, आपकी क्लास में मनोविज्ञान को आप पढ़ा रही हैं और जब आप एग्जाम लेने गए तो आपने उनको एग्जाम दिया मैथमेटिक्स का। देंगे आप? नहीं सर। नहीं पास्टर जी। अरे भैया, जिस क्लास का बच्चा है ना उसी क्लास का एग्जाम दे देंगे उसको। ये थोड़ी हो सकता है कि 5वीं क्लास के बच्चे को उठा के 10th का पेपर पकड़ा दिया और बोला नहीं नहीं तुझे करना पड़ेगा। होगा क्या ऐसा? कभी नहीं करता ना। अरे संसार के टीचर ही इतने समझदार हैं कि जिस लेवल का बच्चा है उसी लेवल का एग्जाम उसको देना है। तो क्या हमारा परमेश्वर ये नहीं जानता आपका विश्वास का स्तर कितना है और आपको कितनी परीक्षा में डालना है? उस परीक्षा से बढ़कर आपको नहीं देगा, और परीक्षा में अगर डाला है तो उसका निकास भी वही करेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने पहले भी इस बात को बताया है ना, एक चीज याद रखना, आपकी जो टीचर है ना, जो बहुत अच्छी है ना, आपने स्कूल में बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, आप कुछ भी वो कहती हैं, अरे कभी भी कोई जरूरत हो मुझसे पूछ लेना, कभी मत शर्माना, मैं हर समय उपलब्ध हूं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप मुझसे पूछना, मैं उसको बताऊंगी, एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगी। आप बड़े खुश हैं और इस खुशी में आपने कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि टीचर ने बोला था मुझसे पूछ लेना, और आप एग्जाम में पहुंच गए। एग्जाम में आप बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया, वही टीचर हैं जिन्होंने वायदा किया था आपसे कि आप जो भी पूछेंगे बताएंगे, अब आप उससे खड़े होकर पूछ रहे हैं, मैम ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। क्या करेंगे टीचर? बता देंगे आपको? वो होंगी खामोश। आप कहेंगे अरे आपने तो बोला था बताने के लिए, लेकिन ये तो बता ही नहीं रहे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए आपकी आंखें फटी हुई हैं, आप छत की ओर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, लेकिन टीचर बिल्कुल नहीं बोल रही है। आप कहेंगे यार ये कैसे टीचर है, और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं और फिर टीचर को भला बुरा बोलने लगते हैं। भैया टीचर ना, जब आप क्लास में होते हैं ना तब टीचर से आप पूछ भी सकते हैं, टीचर आपको बताती भी है, लेकिन जब आप एग्जाम में होते हैं ना तो यही टीचर खामोश हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इस एग्जाम के लिए जितना पढ़ाना था वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी है। आपको समझ में आ रहा है? आप आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, इसकी तैयारी प्रभु ने पहले ही आपके जीवन में दे दी है। उसको पता है कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इसमें से होकर गुजर सकते हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए जब एग्जाम चल रहा होगा वो आपको खामोश दिखाई देगा। आपको लगेगा कि वो भूल गया है शायद हमें, लेकिन वो भूला नहीं है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना, वो टीचर एग्जाम का पेपर आपके हाथ से लेगी और बोलेगी बेटा एग्जाम था ना इसलिए मैंने तुझे कुछ बताया नहीं, हाँ अब मैं तुझे बताती हूं क्या पूछना है बताओ। समझ में आ रहा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, बड़े आनंद की बात समझो, बड़े आनंद की बात समझो। सो एक एटीट्यूड हमारा ये होना चाहिए कि हमारे जीवन के क्लेश, हमारे जीवन की घटियां, हमारे जीवन की तकलीफें प्रभु से अनजान नहीं है, उसको सब पता है प्रियो। अगर सिर के बालों को वो गिन सकता है, आपने गिने हैं क्या? कितने लोगों ने गिने हैं सिर के बाल? नहीं गिने हैं ना? मैं बताऊं आपके सिर में 1,56,000 बाल हैं। आपको कम लग रहा है? आज रात को गिन के मुझे कल सुबह बता देना सर आपने गलत बोला था। कुछ लोगों के कम हो सकते हैं, निकल रहे हैं, उम्र के साथ साथ गिर जाते हैं। He knows each and everything. उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसके हाथों में अपने आप को समर्पण करें। और आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, प्रभु मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहा, तो हो सकता है आप एग्जाम से गुजर रहे हो। और एग्जाम ज्यादा समय नहीं चलता प्रियो, एग्जाम 2 घंटे 3 घंटे का होता है,
हाँ, आपके जीवन में एग्जाम कुछ समय चल रहा होगा, एक सीजन के लिए होता है एग्जाम, लेकिन वो सीजन खत्म होता है और उसके बाद फिर से क्लास शुरू होती है। लेट्स सरेंडर। समझिए, समझिए, आनंद की बात समझिए, क्योंकि प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपका निर्माण कर रहा है, प्रभु आपको और उन्नति की ओर ला रहा है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, और आज जो वचन हम सीख रहे हैं, प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को और उन्नति में लेकर आए। निश्चित रूप से प्रभु हमें प्रेम करता है और वो हमारी बातों को जानता है। वो हमें सिखाने के लिए कई बार हमें परीक्षाओं के बीच में से गुजारता है। वो परीक्षाएं शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, आत्मिक हो सकती हैं, और भी किसी रीति से भी हो सकती हैं, लेकिन वो हमें बनाता है, वो हमारा निर्माण करता है, वो हमें उन्नति की ओर ले जाना चाहता है, और हमें उसमें कॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है, हमें उसको सहयोग करने की आवश्यकता है। और उसका पहला कदम है जानो, समझो। लेट्स प्रे। प्रार्थना करते हैं। सक्सेना अंकल, आप प्रार्थना कर सकते हैं? आप हैं क्या? प्रेज गॉड। सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता, पहुंचे